मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। राशिफल के शुभारंभ से पहले देखते हैं सप्ताह का ग्रह गोचर। सूर्य सिंह राशि में, मंगल मिथुन राशि में, बुध सिंह राशि में, गुरु कर्क राशि में, शुक्र हैं कन्या राशि में और 1 तारीख को होंगे तुला राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु हैं सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। मित्रों इस सप्ताह को के जो महाउपाय हैं उसमें जन्माष्टमी आ रही है। कृष्ण जन्माष्टमी 4 तारीख को ये जन्माष्टमी मनाई जाएगी और जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से व्रत किया जाता है और शाम के समय में विशेष रात्रि को 12 बजे भगवान का जन्म होता है। जन्म होने के बाद उनके पंचामृत से स्नान कराए जाते हैं। पंजीरी धनिये की जो पंजीरी है उसका माखन मिश्री का इसमें भोग लगाया जाता है और दूसरे दिन फिर नंद उत्सव को मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन से अधिक महत्व होता है नंदोत्सव के मनाने का और नंदोत्सव 5 तारीख को मनाया जाएगा। नंदोत्सव जब मनाते हैं भगवान के लिए तो उस समय में भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं, कई प्रकार के खिलौने वितरित किए जाते हैं, दूध दही से भगवान का अभिषेक कराया जाता है, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और यथाशक्ति दान भी किया जाता है। ऐसा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और 5 बड़े व्रतों में से ये एक व्रत होता है। इसलिए जन्माष्टमी के त्यौहार को हर व्यक्ति को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और आने वाला समय तो अब विशेष रूप से 1-2 साल जो बचे हैं वो अब कल के अवतार के भी साल हैं, सनातन के भी साल हैं, परिवर्तन के भी साल हैं। तो इसलिए अब जो त्यौहार जितने भी है, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, रामनवमी है, साथ ही नरसिंह जयंती है, इन उपायों को जरूर करना चाहिए और इस प्रकार के त्योहारों को अवश्य ही मनाना चाहिए। मित्रों ये था इस सप्ताह का महाउपाय। अब देखते हैं साप्ताहिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का समय प्रगति वाला है और परिस्थिति को बेहतर करने वाला है। सप्ताह का शुभारंभ अवश्य ही थोड़ा सा खर्च के साथ हो सकता है, इसमें कुछ अधिक खर्च हो जाए, लेकिन थोड़ा सा किफ़ायती होकर चलेंगे तो बेहतर होगा। और जहाँ आवश्यक हो वहीं खर्च करें, खुशी खुशी अति उत्साह में कोई अधिक खर्च ना करें। अभी जो पैसा बचाएंगे आने वाले समय में वो पैसा काम आएगा। दूसरा, स्वास्थ्य में सुधार के पूर्ण संकेत हैं। मानसिक तनाव कम होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और सप्ताह के अंत में धनागमन भी होगा। घर परिवार की जो समस्याएं हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। यदि हम बात करते हैं 30 और 31 तारीख की तो ये समय थोड़ा सा खर्चीला है। 1-2 की यदि हम बात करते हैं तो इस समय में स्वास्थ्य में सुधार आएगा, तनाव कम होगा। और 3, 4, 5 की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा और आप प्रसन्न रहेंगे। इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए सबसे पहले सोमवार को भगवान शंकर जी का अभिषेक करना नहीं भूलें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये समय अच्छा है, व्यापारिक दृष्टि से अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए अच्छा है और कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। कुल मिलाकर रोजगार प्राप्ति के लिए ये समय अच्छा चल रहा है। धन प्राप्ति का भी समय अच्छा है। यदि आपको ऋण प्राप्त करने हैं उसकी भी व्यवस्था इस सप्ताह हो सकती है। और कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए और जो भी काम कर रहे हैं विधिवत न्याय सम्मत उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। शॉर्टकट में कोई चीज़ नहीं अपनानी चाहिए। जो भी काम हो रहा है न्याय संबंधी होगा और उसमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यदि हम बात करते हैं 30-31 तारीख की, बल्कि 30-31, 1, 2, 3 बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4-5 तारीख थोड़ा सा खर्चीला समय है, इसका ध्यान रखें। लेकिन 4-5 तारीख को जो भी यात्राएं होंगी वो यात्राएं आपकी सुखद होंगी, उत्तम लाभ मिलेगा, आप खुश रहेंगे और इस सप्ताह और भी अच्छे से व्यतीत हो। शुक्रवार को देवी जी के मंदिर में केले का वितरण अवश्य करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, परिस्थिति भी बेहतर है, लाभ भी मिल रहा है और जो काम व्यक्तिगत करना चाहते हैं उसमें भी आपको स्वतंत्रता है, आप काम को कैसे करें। वर्तमान समय में जो भी आपको काम करने हैं सोमवार मंगलवार को उसकी लिस्ट बना लें। इस सप्ताह में आपको क्या क्या काम करने हैं और लिस्ट के अनुसार आप काम करते चले जाएं, आपके सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे। कुछ ग्रहयोग ऐसे होते हैं जबकि व्यक्ति आलस कर जाता है, इधर उधर टाइम व्यतीत कर जाता है और उसमें अपने जो महत्वपूर्ण कार्य वो रह जाते हैं, तो उसकी लिस्ट बनानी जरूरी है। 30-31, 1 और 2 बहुत अच्छा समय, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, परिस्थिति भी बेहतर होगी और आप भी इसमें खुश रहेंगे। 3, 4, 5 की यदि हम बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको खर्च का ध्यान रखना है, जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना है और जो भी आपको काम करने हैं धैर्य के साथ करें, बेहतर होगा। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए बुधवार को गणेश जी की सेवा जरूर करें, लड्डुओं का भोग लगाएं।
कर्क राशि वाले व्यक्तियों की परिस्थितियां तो बहुत अनुकूल चल रही हैं। मित्रों की आपको मदद भी मिल रही है, लेकिन परिस्थितियों के साथ साथ आपके जो कार्यशैली है उसमें थोड़ा सा धीमापना दिखाई दे रहा है। कुछ आलस्य भी है और कुछ काम को आप टालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इस सप्ताह आपको इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने कार्य संपन्न करने की तरफ आगे बढ़ना है। जो काम इस सप्ताह पेंडिंग रहेगा, 1 महीने तक संपन्न नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। तो इसलिए इस सप्ताह के कार्य को इसी सप्ताह संपन्न कर डालें, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। यदि हम बात करते हैं 30 और 31 तारीख की, ये अच्छा समय है। यहाँ पर भाग्य पर भरोसा नहीं करें, कर्म पर थोड़ा-सा भरोसा करें और काम करते रहें, आप सफल हो जाएँगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तो बहुत ही अच्छा समय है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और बल्कि आपको सप्ताह के अंत में मिठाई खिलानी पड़ सकती है कार्य संपन्न होने की। और ये सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत होगा। भगवान शंकर के मंदिर में सोमवार को अभिषेक करना नहीं भूलें और आदि परिक्रमा अवश्य करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सोच समझकर इस सप्ताह निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। स्थायी संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने में थोड़ी सी विधिक सलाह ले लें, बेहतर होगा। और जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम में आपको सफलताएं ज़रूर मिलेंगी, लेकिन थोड़ा-सा रुक कर। और कुछ संकेत भी ऐसे मिल रहे हैं कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ नेगेटिविटी ज़रूर है, तो उसका थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखें। तो एक बार और अध्ययन कर लें अपने काम का, तो ठीक रहेगा। दूसरी स्थिति, ये सप्ताह का अंत विजयश्री का होने वाला है, धन आगमन का होने वाला है, व्यापार व्यवसाय में तरक्की को देने वाला है। तो ये आपके लिए उत्तम फल कारक रहेगा सप्ताह का अंत। यदि हम बात करते हैं 30-31 तारीख की, यहाँ स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। 1-2 तारीख की बात करते हैं तो जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना है। 3-4-5 बहुत ही अच्छा समय है, आप खुश रहेंगे, लाभ मिलेगा। और इस सप्ताह हनुमान जी की विशेष कृपा है, मंगलवार को उनके दर्शन करना नहीं भूलें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए पारिवारिक जीवन की दृष्टि से समय अच्छा चल रहा है। व्यक्तिगत सफलताओं का भी योग है। इस सप्ताह आपके हाथ से दूसरे के काम नहीं होंगे, लेकिन खुद के काम संपन्न हो जाएंगे। और आपको प्रयास भी करना चाहिए कि इस सप्ताह व्यक्तिगत कार्यों को संपन्न कर लिया जाए। परिवार की मदद मिलने वाली है, रुके धन की प्राप्ति होने वाली है, तो काम में कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। सिर्फ जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना है और अपने काम से काम रखना है, तभी बेहतर होगा। थोड़ा सा स्वार्थी भले ही बन जाए, पर आपको अपने काम को इस सप्ताह पूरे कर लेने चाहिए। 30-31 की हम बात करते हैं तो परिजनों से लाभ मिलेगा, घर परिवार में खुशियाँ आएंगी, परिजनों से आपको खुशखबरी भी मिलेगी। 1, 2, 3 की यदि हम बात करते हैं तो ये स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 4-5 तारीख फिर आपका अच्छा समय है, आप खुश रहेंगे। और इस सप्ताह के अच्छे लाभ को लेने के लिए सोमवार को शंकर भगवान का दूध से अभिषेक अवश्य करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है। खुशखबरी भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, आपकी मेहनत भी रंग लेकर आएगी। और आप जिस तरफ भी प्रयास कर रहे हैं वहीं से आपको खुशखबरी मिलेगी और आपके प्रयास सफल हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि इस सप्ताह आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें देवी या शक्तियों की विशेष कृपा है, तो आपके कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे। परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आप जो भी काम करेंगे उसमें भी आप सफल रहेंगे। कुल मिलाकर मेहनत करते रहें, सफलताएँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। 30-31 बहुत ही अच्छा समय। 1, 2, 3 की बात करते हैं तो परिजनों से धन लाभ मिलेगा, परिजन की विशेष रूप से आपको सलाह मिलेगी और आप लाभान्वित होंगे। 4-5 की बात करते हैं तो ये और भी अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, धन होगा, परिस्थिति बेहतर होगी और आप गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को। और ये सप्ताह अच्छा है। इस अच्छे सप्ताह का लाभ लेने के लिए मंगलवार को कन्या भोजन अवश्य कराएं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को जो भी काम करना है बड़े इत्मीनान के साथ करना है। धीमे धीमे करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस डेवलप करके करें, खुद मेहनत करके करें तो बेहतर होगा। दूसरे के भरोसे बैठने से इस सप्ताह आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं या काम अटक सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। या जो भी काम आप अपने अधीनस्थ लोगों से करा रहे हैं उस पर अपनी निगाह को बना कर रखें, ताकि सारा काम आपके आँखों के सामने हो, नज़रों के सामने हो और आप उसमें जो भी परिवर्तन करना चाहें परिवर्तन कर सकें। दूसरी स्थिति, सप्ताह धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी और रुके हुए कार्य भी इस सप्ताह संपन्न हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर योग संयोग बहुत अच्छे बनते हैं। उस पर निगाह आपकी आवश्यक है। दूसरे पर भरोसा कम करें, खुद पर भरोसा बेहतर होगा। 30-31 की बात करते हैं, अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1-2 की बात करते हैं तो सर्वोत्तम समय है 1, 2 और 3 तारीख, इसमें आप पूर्ण सफल होंगे। 4-5 तारीख को थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी के योग आपके अच्छे बनते हैं। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में लाल पुष्प की माला चढ़ाएं,
गुड़ चने का भोग लगाएं, एक परिक्रमा अवश्य करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। एक तो जल्दबाजी पर धनु राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा, जो भी आप योजनाएं बना रहे हैं, योजनाएं ऐसी बनाएं कि उसमें कोई परिवर्तन करना ना पड़े, तो आपके लिए खर्च भी कम होगा और आपके काम भी सफल हो जाएंगे। तीसरी स्थिति इसमें बनती है कि आपको सफलताएं मिल रही हैं मित्रों की मदद से, तो जिन लोगों से आपको उम्मीद है मदद मिलने की, आपको व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करना चाहिए और आप सफल हो जाएंगे। कुल मिलाकर योग तो इस सप्ताह आपके बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आपके मित्रों के माध्यम से, परिजनों के माध्यम से ये योग बनते हैं और उनसे व्यक्तिगत मिलना लाभकारी सिद्ध होगा। यदि हम बात करते हैं 30 और 31 तारीख की, यहाँ आपको अच्छी योजना बना लेनी चाहिए और 1 तारीख को काम शुरू कर देना चाहिए। 5 तारीख तक आपको अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। ग्रह योग आपके अच्छे हैं, मित्रों की पूर्ण मदद की प्राप्ति के योग बनते हैं और मित्रों की मदद मिले, आपका काम संपन्न हो, इसलिए किसी भी मित्र को मंगलवार को भोजन अवश्य कराएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों का समय तो बहुत अच्छा है। काम की शुरुआत तो बड़ी धमाकेदार करने वाले हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में आते आते काम ढीला पड़ने वाला है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पूरे सप्ताह एक जैसी चाल चलती रहे, उसके लिए आप थोड़ी सी व्यवस्थाएं करके रखें। दूसरा, आप जिन कामों को करने जाएंगे उनमें छोटी सी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, दूसरे की मदद भी आपको लेनी पड़ सकती है। तो ये योग भी अच्छे हैं कि आपकी यात्रा भी होगी, मदद भी मिलेगी, आपका काम भी संपन्न हो जाएगा। बीच में कुछ परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डोलने लगे, लेकिन संकेत ग्रह ये दे रहे हैं कि आप अपने आत्मविश्वास से भरपूर रहें, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। और इस सप्ताह विशेष रूप से आपके ऊपर देवी जी की कृपा है। शुक्रवार को देवी मंदिर में केले का भोग लगाना नहीं भूलें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का अनुकूल समय है, धनागमन का समय है, परिस्थिति को बेहतर करने का समय और बिगड़े हुए काम को बनाने का समय है। जिन लोगों से आपके संबंध ठीक नहीं हैं, संबंध सुधारना चाहते हैं, इस सप्ताह आपके संबंध उनसे सुधर जाएंगे। कहीं कोई काम आपका अटका हुआ है किसी व्यक्ति की कारण, उससे भी आप संपर्क करेंगे तो वह कार्य भी आपका आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपको खुद को प्रलोभनों में नहीं आना है। दूसरे व्यक्ति को लेना देना पड़ जाए तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि बिना उसके आपका काम संपन्न नहीं होगा, इसलिए उसके लिए तैयार रहें, पर खुद प्रलोभन में ना आए, इसका विशेष आप ध्यान रखें। धन की कमी इस सप्ताह नहीं है, काम आपके संपन्न हो रहे हैं और न्याय से संबंधित जो भी स्थिति हैं वो भी आपके पक्ष में आ रही हैं। कुल मिलाकर योग अच्छे हैं। यदि हम बात करते हैं 30-31 तारीख की, अच्छा समय। 1, 2, 3 की बात करते हैं, धनागमन होगा, परिस्थिति बेहतर हो। 4, 5 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहकर आपको कार्य करना होगा। गणेश जी की विशेष कृपा है, बुधवार को उनकी आराधना करना नहीं भूलें। सप्ताह की सबसे अच्छी राशि है मीन राशि। खुशखबरी भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, धनागमन भी होगा और आपको पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है या आपको अपने काम की शाबाशी प्राप्त हो सकती है। तो योग आपके बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, इसलिए अधिक तनाव की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें और झूठ बोलने पर थोड़ी सी सख्ती रखेंगे तो आप बेहतर होगा। 30-31 की बात करते हैं, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। 1, 2, 3 की बात करते हैं, धनागमन होगा, परिजनों में शांति रहेगी, घर परिवार के तनाव से आप मुक्त होंगे। और आखिरी के 3, 4, 5 की यदि हम बात करें तो ये तो समय बहुत ही अच्छा है, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा और आपको मिठाई खिलानी पड़ सकती है। तो योग कुल मिलाकर अच्छे बनते हैं और इस सप्ताह के और भी अच्छे लाभ को लेने के लिए घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और उन्हें कुछ ना कुछ भेंट सोमवार को अवश्य दें। मित्रों, यह था साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।